नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिसर अध्ययन की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 18 लोक कल्याणकारी स्वराज्य का प्रबंधन, जिसमें हमने शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब तक हमने इसमें देखा अष्ट प्रधान मंडल की व्यवस्था शिवाजी महाराज ने किस प्रकार की, पर्यावरण संरक्षण के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, जल प्रबंधन के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया। इसके साथ ही हमने देखा कि शिवाजी महाराज किस प्रकार से अकाल निवारण किया करते थे। शिवाजी महाराज स्त्रियों के प्रति किस तरह से रवैया था, किस प्रकार वो स्त्रियों का सम्मान किया करते थे। अब हम आज और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि शिवाजी महाराज ने सागरीय व्यापार और अन्य व्यापार के लिए मंडियों की व्यवस्था किस प्रकार से की थी। अब हम आज के वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। बच्चों, शिवाजी महाराज अपने समय में स्वच्छता के प्रति भी काफ़ी सजग थे। आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, परंतु शिवाजी महाराज ने अपने समय में ही स्वच्छता के प्रति बहुत ध्यान रखा था। अपने आवासों और सार्वजनिक स्थानों को किस प्रकार अधिकाधिक स्वच्छ रखा जा सकता है, इस विषय में भी शिवाजी महाराज के कार्यकाल में की गई उपाय योजना ध्यान में आती है। घर के चारों ओर निर्गुंडी अथवा सिंधुवार के पेड़ों की बाड़ खड़ी करके घर में चूहे, बिच्छू, कीड़े, चींटी जैसे प्राणी प्रवेश न करें, इसकी सतर्कता बरती जाती थी। इसी तरह धुआं बनाकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीव जंतु नष्ट करें, ऐसे आदेश शिवाजी महाराज द्वारा दिए गए थे। गढ़ के बाजारों में, सड़कों पर कूड़ा करकट नहीं रहेगा, इसकी चेतावनी दी गई थी। इतना होकर भी यदि सभी जगह कूड़ा करकट पड़ा होगा तो उसे गढ़ के नीचे न फेंकें, उस कूड़े करकट को वहीं पर जलाकर नष्ट कर दें और उसकी जो जलाने से जो राख बनती है, उस राख को क्यारियों में रोपी हुई साग सब्जियों के लिए खाद के रूप में उपयोग करें। ऐसी विभिन्न सूचनाएं शिवाजी महाराज द्वारा दी गई थीं। शिवाजी महाराज ने गढ़ों का निर्माण, तोपें, बारूद, आरमार, पर्यावरण का संरक्षण, जल प्रबंधन, समुद्री व्यापार और व्यापारिक मंडियां और स्वच्छता के प्रति सतर्कता के विषय में जो भी प्रबंधन किया, वह आज भी बड़ा ही मार्गदर्शक सिद्ध होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। हिंदवी स्वराज्य शिवाजी महाराज का सपना था। हिंदवी का अर्थ होता है हिंदुस्तान में रहने वाले, फिर वे किसी भी धर्म अथवा जाति के हों, उनका राज्य वही हिंदवी स्वराज्य होगा। शिवाजी महाराज ने जाति और धर्म में कभी भी भेदभाव नहीं किया। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति बड़ी उदार थी। अभियानों के चलते शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को क्षति नहीं पहुंचाई। जो भी शिवाजी महाराज के युद्ध के अभियान चलते थे, उनमें कभी उन्होंने मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि कभी कुरान शरीफ की कोई प्रति उन्हें मिलती तो वे बड़े सम्मानपूर्वक उसे किसी मुसलमान को सौंप देते थे। बच्चों, कुरान शरीफ मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। जिस तरह हिंदुओं का धर्म ग्रंथ गीता है, उसी तरह मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल है। तो शिवाजी महाराज को जब भी कभी उनके अभियान के दौरान कुरान शरीफ मिलती तो वे उसे बड़े सम्मानपूर्वक किसी मुसलमान को सौंप दिया करते थे। केवल मुसलमान होने के कारण वे उसका द्वेष नहीं करते थे। यदि किसी ने अपना धर्म बदल लिया, परंतु वह पुनः यदि अपने धर्म में वापस आना चाहता है, तो शिवाजी महाराज उसे दूर नहीं रखते थे। बजाजी नाइक निंबालकर शिवाजी महाराज के साले थे, अर्थात शिवाजी महाराज के पत्नी के भाई थे। वे बीजापुर के आदिल शाह की यहाँ नौकरी करते थे। आदिल शाह ने बजाजी नाइक निंबालकर का धर्म परिवर्तन कर दिया था। बजाजी बीजापुर में ही रहने लगे। उसे किसी भी बात की कमी नहीं थी, परंतु यह बात उनके मन में कचोटती थी कि उसने अपना धर्म बदला है। उसे यह बुरा लगता था। उसने पुनः अपने धर्म
को अपनाने का निश्चय किया, अर्थात बजाजी नाइक निंबालकर ने पुनः हिंदू धर्म में आने का निश्चय किया। तो शिवाजी महाराज ने उसे अपने धर्म में ले लिया। ऐसी ही कहानी नेतोजी पालकर की भी है। नेतोजी पालकर का धर्म बदला गया था, लेकिन उसे फिर से अपने धर्म में आने की इच्छा हुई, तो शिवाजी महाराज ने उसे भी फिर से अपने धर्म में ले लिया। शिवाजी महाराज साधुओं, संतों, सज्जनों का बहुत आदर सम्मान करते थे। उन्हें मंदिर प्रिय थे। उन्होंने मस्जिदों का भी रक्षण किया। उनके लिए भगवत गीता पूजनीय थी, तो उन्होंने कुरान शरीफ का भी आदर किया। ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थानों को, जिसे कि हम चर्च कहते हैं, उन्होंने ध्यान रखा। शिवाजी महाराज विद्वानों का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने परमानंद, गागा भट्ट, धुंडीराज, भूषण आदि विद्वानों का आदर सत्कार किया। इसी तरह संत तुकाराम, समर्थ रामदास, बाबा याकूत, मौनी बाबा का भी उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया। गहन अंधकार में अपनी दिशा निश्चित करके मार्ग निकालना, संकट आने पर भी निर्भीकता से अर्थात बिना डरे उन पर विजय प्राप्त करना और आगे बढ़ना, शक्तिशाली शत्रुओं के साथ अपनी अल्प शक्ति के साथ लड़ते हुए अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहना, अपने साथियों को उत्साहित करते हुए शत्रुओं को चकमा देते हुए यश प्राप्त करना आदि सभी गुण शिवाजी महाराज में विद्यमान थे। शिवाजी महाराज एक आदर्श पुत्र, सजग नेता, कुशल संगठनकर्ता, जन कल्याणकारी प्रशासक, बुद्धिमान योद्धा, दुर्जनों का संहारक, सज्जनों के रक्षक और नवयुग के निर्माता जैसे शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के अनगिनत तेजस्वी पहलू हैं। यह सब देखा कि मन में बार बार यही भाव उठता है, शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप भूमंडळी, अर्थात शिवाजी महाराज का स्मरणीय रूप, शिवाजी महाराज का स्मरणीय प्रताप, शिवाजी महाराज का स्मरणीय प्रजानिष्ठा स्वरूप हम सभी लोग बार बार याद करें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों पर हम सभी लोग चलने का प्रयत्न करें। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने देखा कि शिवाजी महाराज स्वच्छता के प्रति किस प्रकार से सजग थे, स्वच्छता के लिए उन्होंने किन नीतियों का उपयोग किया जो कि आज भी हमारे काम आ रही हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित किए हुए हिंदवी स्वराज्य का क्या अर्थ होता है। शिवाजी महाराज सभी धर्मों को मानने वाले राजा थे। उनकी उदार धार्मिक नीति किस प्रकार थी वो भी हमने देखा, और साथ ही अंत में हमने देखा कि शिवाजी महाराज का जो स्मरणीय चरित्र है वो किस तरह से हम सभी को प्रेरणा देता है और अपने जीवन में आदर्श को अपनाने की सीख देता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। इस पर आधारित मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, अपना बहुत अधिक ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।